नमस्कार। आपका ध्यान 3 जनवरी के मेरे वीडियो की तरफ, जो YouTube में भी था, मेरी वेबसाइट पे लिख करके डाला हुआ भी है, उसकी तरफ सबसे पहले आकर्षित करना चाहता हूं। उस वीडियो में 28 मिनट का वीडियो पूरा होने के बाद मैंने निफ्टी के कुछ नए लेवल डिस्कस किए थे और साथ में आप लोगों को ये भी बोला था कि ये लेवल सिर्फ आज के लिए है, यानी कि फ्राइडे के लिए है। सोमवार को नए लेवल लेकर आपके सामने फिर आऊंगा। इतनी बात उस वीडियो में है, ये सब मैं दोबारा सुनकर इस वीडियो में ये बातें बोल रहा हूं। 28 मिनट और एग्जैक्ट आप देखेंगे तो 28 मिनट 30 सेकंड के बाद निफ्टी के लेवल और ये सब बातें डिस्कस की थी। उसमें मैंने ये कहा था कि निफ्टी कहां खुल रही है, कितना डाउन है, कितना ऊपर है, मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए अगर आज के दिन, ये बात हमने सिर्फ शुक्रवार के लिए की थी, कि अगर आज के दिन निफ्टी 24,220 के ऊपर टिकती है तो उसके बाद के लेवल वहां दिए हुए हैं। सेकंड कंडीशन दी थी कि ऊपर जाने के लिए 24,220 तो पहला और 24,035 नीचे, इसको होल्ड करना चाहिए। और साथ में फिर से बोल रहा हूं, ये बोला हुआ था कि ये लेवल सिर्फ आज के लिए है, यानी कि 3 जनवरी शुक्रवार के लिए थे। अब बड़ी विनम्रता के साथ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं 3 तारीख को हुआ क्या। 2 तारीख की क्लोजिंग थी 24,188। मैंने आपको वहां से मात्र 32 पॉइंट ऊपर का लेवल दिया था 24,220। हाई कितने का बना है दोस्तों? 24,196.45, यानी कि 220 में करीब करीब 20 और 4 24 पॉइंट पहले निफ्टी घूम चुकी। और 2 तारीख को जितनी बड़ी तेजी हुई थी, मैंने साथ में यह भी कहा था कि ये थर्सडे का बवाल है या क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इतनी बड़ी तेजी के बाद आपके इस प्रदीप सुरेखा ने सिर्फ फ्राइडे का एक लेवल 24,220 दिया, उसको भी आप 24 पॉइंट पहले ही जो आप गिरे, तो 2 तारीख का तो सारा झमेला सलटाते हुए आप जहां खुले वहीं से गिरना शुरू किए और आपका लो बना 23,976, यानी कि 220 पॉइंट आप नीचे आए हैं। यहां भी देखिए 220, ऊपर भी 220 का लेवल। दिन भर में आप जो रेंज बनाए वो भी 220 का लेवल। और साथ में ये कहा था 24,035 होल्ड करेंगे, तो आप 24,035 भी होल्ड नहीं कर पाए और आप 23,976 पर गिर गए, जबकि एक दिन पहले इतनी धूम धड़क्कड़ की तेजी और कितनी बड़ी बड़ी तेजी की बातें 2 तारीख दोपहर को और 3 तारीख सुबह से हो रही थी। अब आपसे एक बात और बताता हूं,
टेक्निकल एनालिसिस में अगर कोई भी एनालिस्ट एक रेसिस्टेंस डिफाइन करता है और एक सपोर्ट डिफाइन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपोर्ट और वो रेसिस्टेंस आजीवन हो गए। वो टूटेंगे तो जरूर, किसी भी साइड में सपोर्ट भी टूटते हैं, रेसिस्टेंस भी टूटते हैं। अब आपको यह देखना है कि किसी भी एनालिस्ट का डिफाइन किया हुआ सपोर्ट या रेसिस्टेंस कितनी बार काम करता है, कितने दिन तक काम करता है। ऐसे मेरे सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत बार काम किए। मैं बोल दिया इसका मतलब वो टूटेगा नहीं, तब तो फिर निफ्टी अभी यही टॉप हो गया, इसके बाद तो निफ्टी ऊपर जा ही नहीं सकती है। गलत वो है जो लोग ये बोल देते हैं कि अब बॉटम बन गया, ये बॉटम टूटेगा नहीं। गलत वो होते हैं, गलत वो नहीं होते हैं। उसमें चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, कि उनका निकाला हुआ सपोर्ट या रेसिस्टेंस टूटता नहीं है। और मेरे तो कई बार हनुमान सर और मेरे बाबूजी के आशीर्वाद से इस 23 साल के कैरियर में कई बार बता दिया, जो रेसिस्टेंस दिया निफ्टी एक बार तो वहीं रुकती है, 1-2 दिन 4 दिन तो उसको पार नहीं कर पाती है। ये बात क्यों बोल रहा हूं? थर्सडे को जैसे ही 23,930 पार किया, 24,075 पार किया, कुछ नादान लोग मेरे YouTube पे लिख दिए कि सर आप गलत हो गए। हो गया ना, रेसिस्टेंस टूट गए तो गलत तो हो ही गया। लेकिन मैंने कहीं ये बोला क्या कि 23,930 का टॉप बन गया, अब नहीं टूटेगा? 24,075 के ऊपर तो निफ्टी चलेगी नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। एक रेसिस्टेंस दिया सा टूट सकता है, एक सपोर्ट दिया टूट सकता है। हाँ, मैं अगर ये बोलता कि 23,930 का टॉप बन गया, अब ये टॉप नहीं टूटेगा, अब फिर वो 1 या 2 दिन में ही टूटता है, तो मैं गलत हूं। तो जो लोग भी लिख रहे थे उनको मैं ये बताता हूं, और उनके साथ आप सब मेरे जो भी 300-400 व्यूअर हैं, ध्यान से सुना कीजिए, ध्यान से समझा कीजिए। सिर्फ प्रदीप सुरेखा को उंगली लगा के आप रॉन्ग हो गए, आप ये हो गए, आप वो हो गए। प्रदीप सुरेखा रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप जिंदगी में कभी सही नहीं हो पाएंगे अगर इन्हीं सब बातों पे ध्यान देते रह जाएंगे तो। 23,930 कितने दिन तक नहीं टूटा? 24,700-800 में बोला निफ्टी ऊपर नहीं टिकेगी तो नहीं टिकी, 1,500 पॉइंट का वहां से गिरावट आई है निफ्टी में। इन सब बातों को जब खोजेंगे, इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो कुछ फायदा हो सकेगा, नहीं तो कमियां निकालते रहिए। आज प्रदीप सुरेखा में निकालेंगे, कल किसी और में निकालेंगे, अपनी तरफ आप देखना भूल जाएंगे। ये एक क्लियर कर दिया हूं, मेरे बताए हुए सपोर्ट रेसिस्टेंस टूट सकते हैं, मेरे बताए हुए ट्रेड में स्टॉप लॉस लग सकता है, मेरे बताए हुए ट्रेड में टारगेट पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि मैं 10 ट्रेड देता हूं तो कितने में टारगेट पूरे होते हैं, कितने में स्टॉप लॉस कटते हैं। मैं कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करता हूं तो वहां जाकर क्या व्यवहार होता है, ये जब आप लोग देखेंगे, मेरे में नहीं किसी में भी, तब आपको एनालिस्ट की, कोई भी एनालिस्ट हो सकता है,
तब आपको उसकी क्वालिटी पता चलेगी। मेरा शुक्रवार को जोमेटो का स्टॉप लॉस कट गया, कट गया। कोई भगवान थोड़ी हूं कि जो बोलूंगा वही लकीर हो जाएगा। तो ये बातें आपको मैं किसी से नाराजगी में नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं कि देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, हुआ क्या। 24,930 5, 6, 7 दिन नहीं टूटा। और फ्राइडे को फिर देख लीजिए नमूना, इतनी 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 तेजी की बातें होने के बाद मैं तो सिर्फ 35 पॉइंट ऊपर के ही लेवल दिया था आपको, नहीं चला और नीचे का भी टूट गया। इन सब तरीके से देखेंगे तो आपके ट्रेड भी गलत नहीं होंगे, नहीं तो आप समझेंगे कुछ, करेंगे कुछ, देखेंगे कुछ, तो वो आपके पैसों का नुकसान होगा, प्रदीप सुरेखा का कुछ नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आ जाइए दोस्तों, जैसा मैं बार बार पिछले दिनों से बोल रहा था, 9-10 तारीख के बाद ही बाजार कोई डायरेक्शन खोजने की चेष्टा करेगा। वो डायरेक्शन 20 तारीख के बाद कितना पक्का होगा, एक नया डायरेक्शन खोजेगा और 1 फरवरी को फिर एक नया डायरेक्शन खोजेगा। वो किस तरफ का होगा, मैं कोई तेजी मंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लेवल की बात कर रहा हूं। ट्रेड कैसे करने हैं, कितने करने हैं, कौन से ट्रेड को शॉर्ट करना है और कौन से ट्रेड को बाई करना है, वो आपके इस प्रदीप सुरेखा को आता है। सारी कंपनियों के, ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े 1 तारीख को आते हैं, ये सबको पता है। लेकिन मैंने 31 तारीख को, शायद डेट ध्यान में नहीं है, मैंने बजाज ऑटो शॉर्ट दिया था, वेबसाइट पे जाके देखिएगा, शॉर्ट दिया था, जबकि यह भी मालूम था इसके आंकड़े आने वाले हैं। लेकिन चार्ट में कुछ ऐसा समझ में आ रहा था मेरे को, किसी को तेजी भी समझ आ रही होगी। उसी दिन बजाज ऑटो 250 रुपया गिरा। मेरे नीचे के सारे टारगेट पूरे हुए हैं और बजाज ऑटो की बिक्री बाद वाले दिन कमजोर आई है या उसी दिन कमजोर आई है और बजाज ऑटो गिरा है। पूरा क्लियर नहीं हूं मैं, शायद बिक्री आने के बाद गिरा है और मैं एक दिन पहले बोल दिया था शॉर्ट कर दीजिए, तो मेरे को कोई सपने में कोई हनुमान जी आके नहीं बोले थे। चार्ट पे कुछ समझ में आ रहा था, रिस्क लिया, जिसने भी काम किया होगा 250 पॉइंट बने होंगे, नेक्स्ट डे शायद उसमें उसके बिक्री के आंकड़े आए। मैं गलत भी हो सकता था, बिक्री के आंकड़े बहुत अच्छे आते तो मेरा स्टॉप लॉस बजाज ऑटो में भी कट सकता था, जैसे जोमेटो में कट गया। तो ये सब बातें होती रहेगी दोस्तों। कल 6 तारीख है, कल के बदले वीडियो आज ही बना दिया कि कुछ शांति से बात कर सकूंगा। सुबह थोड़ी हड़बड़ाहट तो हो ही जाती है। अब ये हफ्ता वो है जहां से हमारी अर्निंग सीजन शुरू होगी। 7, 8, 9 तारीख से ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम सब बड़े रिजल्ट की तरफ ध्यान देंगे तो वो टीसीएस का पहला रिजल्ट होगा। और ये एकमात्र एक टीसीएस का रिजल्ट ही पूरी दिशा डिसाइड नहीं करेगा, कुछ और रिजल्ट आएंगे वो डिसाइड करेंगे। तो अब ये दिसंबर का रिजल्ट सीजन हमारे आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर का थोड़ा सा ट्रेंड या पर्टिकुलर एक सेक्टर का ट्रेंड जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे उसको डिसाइड करेगा।
निफ्टी का मैं कुछ भी नहीं बात कर रहा हूं कि निफ्टी 27,000 होगी कि 21,000 होगी। ये इतनी बड़ी 6,000 पॉइंट की रेंज भी मैंने मीडिया चैनल पर देखा है। कल या परसों ही कोई भाई साहब बोल रहे थे, तो ठीक है, उनको दिख रहा होगा बड़े चार्ट पर 6,000 पॉइंट की निफ्टी की वो रेंज दिए हैं। हो सकता है, मैं इतनी बड़ी रेंज, इतना बड़ा चार्ट देखता नहीं हूं। तो मैं तो ये 200-400 पॉइंट की बात कर रहा हूं। इसमें देखता हूं कैसे रिजल्ट आते हैं। 20 तारीख को ट्रंप अंकल बैठते ही क्या क्या करते हैं, और फिर 1 तारीख को वो हर 10वें दिन इसके बीच में जहां ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे वहां ट्रेडिंग करूंगा, पैसे उठाऊंगा। मैंने कल भी अपना एक स्टॉक पुराना दिला हुआ था, उसमें काफी नीचे आ गया था, काफी नीचे मतलब 10%, और कल वो सौदा खूब आराम से प्रॉफिट में कट गया। मैंने पैसे खड़े कर लिए कि इतने बड़े बाजार में 10% डाउन साइड देखा और 4-5% मिल रहे, एक ही दिन में स्टॉक 15-17% बढ़ गया। और इस हफ्ते में कुछ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता भी शुरू होगी, तो मैंने पैसे खड़े कर लिए। और ये बात मैं आपको आज से नहीं, महीने भर से बोल रहा हूं, अच्छे स्टॉक है तो पैनिक में मत बेचिए। मैंने नहीं बेचा, 5-7% नफा दे करके स्टॉक कटा, कैश का फिगर थोड़ा सा बढ़ा। अब सोमवार से देखेंगे कोई अच्छा स्टॉक मिलेगा, उस पैसे को डिप्लॉय करेंगे, नहीं तो और कोई स्टॉक निकालने की भी चेष्टा करेंगे। सारी बातें अब आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। मैं कोई डायरेक्शन अभी बाजार में नहीं देख रहा हूं। मुझको ये 3 चीजों का इंतजार रहेगा, और उसके बाद ट्रेडर हूं, ट्रेडिंग करते हुए चलूंगा। 30,000 की निफ्टी में भी पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, 22,000 में भी मिल रहे हैं, और ये अगर 20,000 हो जाएगी तो भी मिलेंगे, स्टॉक में भी मिलेंगे और इंडेक्स में भी मिलेंगे। सब्जेक्ट आप अपनी व्यवस्था में क्या कर सकते हैं, मौके बहुत मिलेंगे, ये भी साथ में बोल रहा हूं। आ जाइए दोस्तों, इस हफ्ते के पूरे नए लेवल लेके आपके सामने, जैसा मैं हर सोमवार को होता हूं, इस बार मैं रविवार को ही आ गया हूं। अब कल सोमवार का वीडियो नहीं दूंगा। अब आप इसको देखेंगे तो 24,004.75 स्पॉट पर हम बंद हैं। अगर हम इस करंट टेक्निकल सेटअप को देखते हैं, जो फ्राइडे तक का, मैं वीकली और डेली देखता हूं। 15 तारीख के बाद थोड़ी सी नजर मैं मंथली पर भी डालना शुरू करता हूं, और लास्ट वाले वीक में फिर मैं मंथली सेटअप भी देखता हूं। तो अभी ये डेली और वीकली सेटअप पर मेरे को जो एक रेसिस्टेंस अब दिखलाई दे रहा है वो है 24,215 से 24,250, यानी कि 250 पॉइंट ऊपर। इसके ऊपर अगर निफ्टी इस पूरे हफ्ते में टिकती है तो हम 24,400 और 24,425 तक जा सकते हैं। वहां पर मैं रिव्यू करूंगा कि निफ्टी में अब क्या हो सकता है। अब कोई 250 के ऊपर बोलेगा सर आप रॉन्ग हो गए, तो हाँ हो गया भैया, रेसिस्टेंस दिख रहा था। कोई बोलेगा आप 425 के ऊपर भी रॉन्ग हो गए, तो हो सकता है भाई एक टारगेट पूरा हो गया, दूसरा आगे चला। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 24,400 और 24,425 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगी। क्या अभी तक जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है। 425 पॉइंट तो एक दिन में ऊपर नीचे होता है, तो मैं इसके बाद इसको रिव्यू करूंगा। आ जाइए दोस्तों नीचे,
24,004 पे हम बंद हैं। मैं मात्र 65 से 85 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं। 23,935 से 23,915 ये पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर कोई कारण से सोमवार, मंगलवार, बुधवार अगर निफ्टी इसको नहीं होल्ड कर पाती है, तब हम नीचे आएंगे 23,800 और 23,700 तक। सॉरी, 23,800 के बाद 23,750 से 23,700। इस 50 पॉइंट में बहुत से लेवल है, मैं इन सबको 50 पॉइंट की रेंज कर दिया। तो यानी हम अगर नीचे का ट्रेवल करना शुरू करेंगे तो 300 पॉइंट की जगह नीचे दिखलाई दे रही है, 425 पॉइंट की जगह ओवरऑल ऊपर दिखलाई दे रही है। इसी में हम 725 पॉइंट की रेंज, इसमें ऊपर के फिगर टूटेंगे तो हम फिर बात करेंगे, नीचे के फिगर टूटेंगे तब फिर हम बात करेंगे। बीच के सारे फिगर आपके सामने हैं। देखिए, इस हफ्ते से बाजार किसी एक तरफ का डायरेक्शन लेने की चेष्टा जरूर करेगा। ये लेवल टूटेंगे तो हम रिव्यू करेंगे, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। देखते हैं क्या क्या होता है। मैं अपनी तरफ से बहुत सी बातें फिर आज क्लियर कर दिया। कोई भी लिख सकता है गलत हो गए, तो हाँ हो ही गया ना भाई। 23,930 के ऊपर निफ्टी निकल गई, रेसिस्टेंस टूट गया, लेकिन मैं वैसे गलत नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा था कि 23,930 का टॉप बन गया। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। मैं एक सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस, एक टारगेट देता हूं, एक स्टॉप लॉस देता हूं। वो कुछ भी इधर से उधर हालात के साथ, मेरी नजर में चूक के साथ हो सकता है, उसके ऊपर भी निकल सकता है। सारी बातें आपके सामने रख दिया दोस्तों। एक स्टॉक आपको दिया हूं, निप्पॉन इंडिया, नैम जिसको बोलते हैं। इस हफ्ते में फिर से आपको एक स्टॉक दूंगा। और देखिए, आपकी मेमोरी बहुत छोटी होती है, फिर याद दिलाता हूं, उदयपुर सीमेंट 3 बार 28.29 में लेने का मौका दिया है, और इस बार तो 32 रुपया के आसपास हो गया है। सिर्फ आप उसी में लगे रहिए तो देखिए आपके पैसे कितने बनते हैं। सेफ पैसा, रोज का रोमांच नहीं आएगा। उसको तो आप 28.5 में, 29 में मौका मिले, पैसे हैं, वॉच करके रखिए, अलर्ट रखिए, रोज वहां पे ऑर्डर डाल दीजिए, एक दिन आ जाएगा। और उसके बाद 10%, 15% ऊपर बेचना लगा, ये जरूर बिक जाएगा। देखिएगा साल में क्या मौके देगा, और निकल गया तो फिर और कोई ऐसा स्टॉक आपको दूंगा। अभी तक तो 3 बार हो गया है। अगर आप लोगों में से किसी ने 50-50 हजार रुपये में भी काम किया होता तो 15,000 रुपये बन गए होते। 50,000 पर 30% बनते हैं, एक बार में नहीं बनेंगे, लेकिन 10-10% 3 बार जाके मेरे YouTube के वीडियो में देख लीजिएगा। उदयपुर कब बोला था, 3 बार आया नीचे और 3 बार गया है ऊपर। परसों भी 31.5 के आसपास का भाव मैंने देखा है। तो पैसे तो ऐसे भी बन जाएंगे। इसके लिए वही है, नीचे आने का इंतजार करना पड़ेगा, ऊपर जाने का इंतजार करना पड़ेगा। एक बार आपका स्टॉप लॉस भी कर सकता है, एक दो बार के बाद वो स्टॉक ऊपर की बाउंड्री में चला गया, और अगर आप उसमें से कुछ क्वांटिटी बचा के रख लेते हैं तो वो एक ही स्टॉक आपको पैसा देगा। इस तरीके के ट्रेड भी होते हैं। सारी बातें अपनी तरफ से क्लियर किया हूं दोस्तों। अब कल कोई सुबह वीडियो नहीं आएगा। ये लेवल टूटेंगे तो मंगलवार, बुधवार
जैसा होगा आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।